हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 2 है। ठीक है, और हमने पार्ट 1 में काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ों को बताया था कि चतुर्थांश क्या होते हैं, निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, ठीक है, कार्तीय तल क्या होता है, ठीक, फिर चतुर्थांश किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीज़ों को हमने पहले वाले वीडियो में कर लिया है। तो जो लोग नहीं देखे हैं पहला वाला वीडियो वो लोग पहले देख लें, फिर इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे कि चतुर्थांश में जो निर्देशांक होते हैं, कौन से चतुर्थांश में निर्देशांक के कौन से चिन्ह होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि 4 चतुर्थांश होते हैं, तो इन चतुर्थांशों में देखेंगे कौन जो बिंदु के निर्देशांक होंगे उनके क्या चिन्ह होंगे। ठीक है, तो देखो ये होता है, हमने कल उसी दिन बताया था जब वीडियो बनाया था आपको पहले ही वीडियो में, कि इसको हम काउंटिंग जब करते हैं तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है, यानी प्रथम चतुर्थांश रहता है। ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये तृतीय चतुर्थांश होता है, ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, अब देखो यहाँ जो दिखाया गया है, यहाँ पे आपके ये आपका एक कार्टेशियन प्लेन है, और कार्टेशियन प्लेन मतलब कार्तीय तल है। और कार्तीय तल में क्या क्या होते हैं, 2 अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष, एक वाई अक्ष, और चारों चतुर्थांश उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो अब देखो इधर वाला जो एक्स का ये वाला पार्ट होता है ये होता है पॉजिटिव, और एक्स का जो इधर वाला पार्ट होता है ये होता है निगेटिव। ऐसे ही वाई का जो ऊपर का पार्ट है वो होता है पॉजिटिव, और जो नीचे का पार्ट है वो होता है निगेटिव। ये बदलता नहीं है, इसलिए आपको एक बार ध्यान से समझ लेना है और हमेशा आपको याद रहेगा। और ये जो बीच में होता है ये होता है मूल बिंदु। ठीक है, तो जब भी हम किसी बिंदु की बात करते हैं, किसी बिंदु के निर्देशांक की बात करते हैं, तो वो कुछ दूरी एक्स पर कवर करता है और कुछ दूरी वाई को कवर करता है। ठीक है, तो जो निर्देशांक होता है बिंदु का वो एक्स और वाई में होता है। ठीक, तो पहले चतुर्थांश की अगर हम बात करें तो देखो पहले चतुर्थांश में जो हमारा एक्स है वो तो पॉजिटिव है, और वाई जो है वो भी क्या है, पॉजिटिव है। इसलिए पहले चतुर्थांश के बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो प्लस कामा क्या हो जाता है, प्लस। ठीक है, क्या हो जाता है, प्लस कामा प्लस। कैसे होता है ये हम बता दे रहे हैं। देखो यही हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जिसमें हमें बिंदु के जब भी निर्देशांक लिखते हैं तो एक्स और वाई में लिखते हैं। तो एक्स पहले रहता है, वाई बाद में रहता है। तो एक्स देखते हैं ये है, ये पॉजिटिव है, और ये वाई है, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। तो प्रथम चतुर्थांश में जो बिंदु के निर्देशांक होंगे वो क्या हो जाएंगे, प्लस प्लस। ठीक, अब हम आते हैं द्वितीय चतुर्थांश में। तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, ये वाला जो एक्स होता है ये निगेटिव होता है, और ये जो वाई है ये पॉजिटिव होता है। यही तो मिला के बनेगा सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये जब ये निगेटिव होता है और ये जो पॉजिटिव होता है, तो पहले एक्स लिखेंगे फिर वाई लिखेंगे ना। तो पहले एक्स तो निगेटिव हो गया और वाई क्या हो गया, पॉजिटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का जो चिन्ह होता है वो होता है निगेटिव और पॉजिटिव, यानी माइनस कामा प्लस। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट हमारा ये है ना, देखो एक्स डैश ओ वाई डैश बना है, तो ये निगेटिव और ये भी निगेटिव। तो इस क्वाड्रेंट का जो बिंदु का वो होता है, निर्देशांक होता है, वो होता है माइनस कामा माइनस। ठीक है, अब देखो चतुर्थ में क्या होता है, चतुर्थ में आते हैं तो ये हमारा ये बना हुआ है चतुर्थ, यानी कि वाई डैश ओ एक्स कहें या एक्स ओ वाई डैश कहें, ये चतुर्थ चतुर्थांश है। तो एक्स देखो ये क्या है, पॉजिटिव है, और वाई क्या है, निगेटिव है। तो पहले लिखा जाता है एक्स यानी कि पॉजिटिव, और वाई है तो निगेटिव यानी कि प्लस कामा क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक, अब आपसे कह दिया जाए कि -2, 3 कौन से क्वाड्रेंट में स्थित होगा, तो देखो माइनस और प्लस है। ठीक है, क्या है, माइनस प्लस। तो माइनस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड में। तो हमारा बिंदु किस क्वाड्रेंट में स्थित होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ऐसे ही कोई बिंदु दे दी जाए, मान लो -2, -3, और कहा जाए किस क्वाड्रेंट में स्थित होगा, तो वो किस में होगा, थर्ड में होगा, क्योंकि माइनस माइनस जो होता है बिंदु का निर्देशांक वो थर्ड में ही होता है। ठीक, अब देखो यही हमने लिख दिया है इसको क्लियर, कि प्रथम चतुर्थांश में बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, प्लस प्लस। द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के निर्देशांक माइनस प्लस। तृतीय चतुर्थांश में बिंदु के निर्देशांक माइनस माइनस। चतुर्थ चतुर्थांश में बिंदु के निर्देशांक प्लस माइनस। और अगर आपको केवल 2 ही याद है ना तो आप अपोजिट करके निकाल सकते हैं। जैसे पहले का जो उल्टा है वो तीसरा है, ये प्लस प्लस है, ये माइनस माइनस है, और दूसरे का उल्टा है चौथा, दूसरा है माइनस प्लस तो चौथा है
प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस है तो ये क्या होता है प्लस माइनस। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो हम कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां दोनों अक्ष मिलते हैं। तो दोनों अक्ष कहाँ मिलते हैं, यहाँ देखो फिगर में दोनों अक्ष कहाँ मिलते हैं, ओ पर मिलते हैं ना। तो ओ पर जब मिलते हैं यानी मूल बिंदु पर मिलते हैं, और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो होता है 0,0, ठीक है। तो ये मूल बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0,0। क्वेश्चन सॉल्व। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु 6,4 की x अक्ष से लंबिक दूरी ज्ञात कीजिए। कहाँ से निकालना है, x अक्ष से। तो मान लो x अक्ष पर तो ये x 6 है, मान लो यहाँ 6 है, और y अक्ष पर कितना है 4 है। तो कह रहा है x अक्ष से लंबिक दूरी, तो ये है x अक्ष और लंबिक ये हुआ। तो लंबिक दूरी बतानी यानी कि कितनी इकाई हो जाएगी, 4 इकाई। ठीक, ऐसे ही अगर y अक्ष की लंबिक दूरी पूछता तो y अक्ष के लंब कौन होगा, x होगा, तो x वाली दूरी हो जाती। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दिए गए चित्र को देखिए तथा ज्ञात कीजिए। इसी चित्र में हम आपको सब कुछ समझा देने वाले हैं जो जो क्वेश्चन बनने वाला है। तो आप इस चित्र को देखिए, 4 पॉइंट तक दिया गया है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, यहाँ 5 है तो गलती से हो गया होगा, 4 तक ही सारे करेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ हमारा जो जी दिख रहा है ये x का 2 है, y का 2 है, अब माइनस y पर निगेटिव में है ना तो -2 है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये 2 है तो ये भी 3 है। ऐसे ही ये जो C बिंदु है यहाँ y पर 1 है तो x पर कितना है -3 है। ठीक है, तो अब देखो पूछ क्या रहा है, h ये हमारा यहाँ 4 पर है, d हमारा 4 पर है, ठीक है, और m हमारा 5 पर है। अब देखो पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन क्या रहा है, बिंदु B के निर्देशांक बताइए। B के निर्देशांक बताना है तो पहले x फिर y। तो पहले x यानी कि 2 हो गया, पहले 2 और फिर y हो गया 3 यानी 2 का क्या हो गया 3। ठीक, अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये -3 नहीं होगा, ये +3 होगा। क्यों, क्योंकि देखो b हमारा जो है ये y दिशा में जो है वो पॉजिटिव वाला है, ठीक, निगेटिव नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ वह बिंदु जिसके निर्देशांक -2 -3 है। तो देखो -2 -3 किस बिंदु के निर्देशांक है, a बिंदु के निर्देशांक है। ठीक, तो ये हो जाएगा a। बिंदु d का भुज है बताइए। अब देखो बिंदु d कहाँ है, बिंदु d है, d ये क्या है, ये तो कोटि है। y अक्ष जो होता है वो कोटि कहलाता है, और जो x अक्ष निर्देशांक होता है, x निर्देशांक होता है उसको भुज कहते हैं। तो y का निर्देशांक हमारे पास ये है 4, तो ये तो कोटि है ना, भुज पूछ रहा तो भुज तो है ही नहीं है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, वह बिंदु जिसके समान भुज हैं। ठीक है, अब समान भुज किसके हैं, देखो यहाँ समान भुज किसके किसके हैं, G के और B के। B में भी देखो x का निर्देशांक 2 है और G में भी देखो x का निर्देशांक क्या है 2 है। बाकी सब में देखो अलग अलग, ये -2 है, ये -3 है, ये अलग अलग है, यही है जो समान है। तो कौन कौन से बिंदु हैं, B और G। तो हमने लिख दिया कि वह बिंदु जिसके समान भुज हैं वो क्या हो जाएगा, B और G। तो समझ में आप लोग को आ गया होगा, लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग पहला वाला वीडियो देखें, फिर उसके बाद ये वीडियो देखें तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। ठीक है, और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। ठीक।